छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहे हैं। छोटी सी राइड पे निकले हैं, जा रहे हैं पुणे दगड़ू शेठ गणपति जी के दर्शन करने। तो वैसे तो कुछ प्लान नहीं था, ऐसे ही इमरजेंसी में घाई गड़बड़ में एक प्लान बन गया, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम हमें फ्री मिला है। वरना कुछ दिनों से थोड़ा बिजी चल रहा है, इसी वजह से व्लॉग्स भी नहीं आ रहे। तो सोचा कि एक राइड पे चले जाते हैं, एक व्लॉग भी बन जाएगा अपना, और हाँ देखते हैं, छोटी सी राइड भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं आगे। पहले फ्रेंड्स मिलेंगे हमें हमारे नेरुल से, और फिर एक फ्रेंड हमें ज्वाइन करेगा पनवेल से, एंड देन विल कंटिन्यू द जर्नी। मज़े करते हैं, राइड है छोटी सी, आज ही दोपहर तक वापस आ जाएंगे घर पे। प्लान तो यही है, देखते हैं दोपहर का शाम हो सकता है, वी डोंट नो। तो चलिए बिना किसी देरी के डायरेक्टली मिलते हैं नेरुल में, जहाँ पे हमारे दो फ्रेंड्स मिलेंगे, अमित और उमेश, जो हमें पहले भी एकम्पनी कर चुके हैं हमारे लॉन्ग राइड्स पे। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, है ना। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव बीन कमेंटिंग कि भाई व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी डीएम करने के लिए। आप लोगों को कैसे मैसेजेस आते हैं तो थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है व्लॉग्स बनाने के लिए। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, है ना। चलिए चलिए नहीं चले। तो वी आर इन नेरुल नाउ। मुझे लेट हुआ है थोड़ा आने में, हमेशा की तरह। तो देखते हैं वेयर आर दे वेटिंग। भाई घर तक ही जाना पड़ेगा लग रहा है। बारिश की वजह से भी वो लोग शायद घर पे ही रुके होंगे, बाहर नहीं आए होंगे आई गेस। तो बाइक यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं। है चलो भाई। तो ये बाइक है अपने साथ, जिक्सर SF 150। एक ही बंदा है जो सोलो राइड करेगा, दूसरा बंदा अभी यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे उतर गया है सीवुड पे। तो और इसी के साथ एक और R15 अपने साथ, दोनों भाई है उमेश और अमित। जैसे आपको पता होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो इन्होंने मुझे कंपनी की थी गोवा राइड पे और मालवन राइड पे। तो उमेश मेरे साथ आया था मालवन राइड पे, और इसी का भाई अमित है, वो मेरे साथ कन्याकुमारी भी आया था, गोवा राइड पे भी आया था। तो हाँ, ये अपने यूजुअल पार्टनर्स है बाइकिंग राइड के लिए, तो उन्हीं के साथ हम जाते हैं हमेशा। तो वैसा करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं एंड फिर अपनी मंजिल की तरफ, जो है दगड़ू शेठ गणपति जी के दर्शन करने। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। वी आर 7000+ फैमिली नाउ ऑन यूट्यूब, जो तेज़ी से ग्रो भी हो रही है, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए बिना ब्लॉग को ज़्यादा खींचे बढ़ते हैं पेट्रोल पंप की तरफ। तो आ गया अपना पहला स्टॉप पेट्रोल पंप। पहले रिफ़िल कराएंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। एक और राइडर हमें ज्वाइन करने वाला है, जो TVS रेडर पे है, गणेश भाई, गणेश। तो रिफ़िलिंग हो गई है हमारी, अभी बढ़ रहे हैं पुणे की तरफ। उससे पहले रुकेंगे बीच में कहीं पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि राइड पे निकले हैं, घूमने निकले हैं, तो कुछ इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे, आराम से घूम फिर के जाएंगे। वैसे पहला स्टॉप तो हम पुणे में ही लेंगे, फिर आते वक्त देखेंगे अगर कहीं बीच में कोई स्पॉट पे हमें टाइम पास करने के लिए मिलता है या नहीं। डिपेंड्स ऑन टाइम। पुणे में ट्रैफिक रहता है वैसे, तो पुणे से निकलने में हमें कितना समय लगेगा उसके ऊपर डिपेंड है, हमें कहीं और टाइम स्पेंड करने मिलेगा या नहीं। क्योंकि अमित को कुछ काम है शाम को, तो उसे टाइम पे रिटर्न आना है। तो अगर देखते हैं, अगर हमें रुकना होगा तो हम रुक जाएंगे और अमित आगे आ जाएगा, हाँ है ना। वैसे कर सकते हैं, क्योंकि राइड पे हम रोज़ नहीं निकलते फ़िलहाल। तो हमें नाश्ता करने का सिग्नल मिल गया है, भाई को भूख लगी है। ऑफ कोर्स कुछ खाया नहीं है, सो उन्होंने उठने के बाद जल्दी भी उठा है। एक्चुअली मैं भी जल्दी उठा हूँ, लेकिन मुझे निकलने में लेट हुआ, क्योंकि कल मैं पैकिंग नहीं कर पाया रात को किसी वजह से। तो क्योंकि मेरा सारा सेटअप मेरे दूसरे हेलमेट में लगा था मोटो व्लॉगिंग का, तो मुझे सुबह मैंने बैठ के इसमें ट्रांसफ़र किया, यानी जो माइक एक्सेट्रा होता है वो सारा मेरे को इस हेलमेट में सुबह उठ के लगाना पड़ा। एंड फिर जो अपने व्लॉगिंग के एसेंशियल्स है वो पैक करनी पड़ी सुबह उठ के। तो हमेशा के जैसे लास्ट मोमेंट पे सभी काम होते हैं अपने, वही लास्ट मोमेंट पे ही हुए, इसलिए लेट हुआ। तो ये लोग बेचारे लोग वेट कर रहे थे मेरे लिए।
तो अभी कैमरा मैंने जब बंद किया तभी मैंने देखा कि कैमरा पे पूरा कीचड़ उड़ चुका है सामने के गाड़ियों की वजह से, तो वही साफ़ किया एंड आई होप अभी क्लियरली दिख रहा होगा। तो मैंने एक क्लॉथ हैंडी रख लिया है जैकेट के पॉकेट में, सो दैट थोड़ी थोड़ी देर में कैमरा का लेंस साफ़ करते रहेंगे। बस याद रहना चाहिए, वरना वो बार बार कैमरा अभी ख़राब तो होने ही वाला है। अभी फिर से हो गया होगा शायद से, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तो बहुत दिनों बाद वो घड़ी आ गई थी कि हमारा गोप्रो हैंग हो गया था और बारिश आ रही कर रही है। अगर बारिश ज़ोर से होती है तो हमें हेडफोन निकालना पड़ेगा, आई मीन माइक का जैक जो है, इसलिए मैं रुका था। तो अच्छा हो गया रुक गया देखने, क्योंकि गोप्रो हैंग हो गया था एंड फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था जो पहले थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया था। तो जो भी कहा होगा, जो मिस हो गया होगा, जाने दो। तो मैं फ़िलहाल रुक गया था गोप्रो का माइक निकालने के लिए, लेकिन बारिश रुक गई। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी, जैसा आप देख सकते हो सब गीला हो गया है। लेकिन बारिश फ़िलहाल तो रुक गई है और हमें यहाँ पे 5 मिनट का डिस्टेंस पे ही रुकना है नाश्ता करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल बारिश कम हो गई तो माइक रहने दिया, ग्लव्स वोव्स भी नहीं पहने फ़िलहाल। तो भाई यही कहीं हमें मिल जाने चाहिए हमारे बाकी के राइडर्स। मैंने अभी तक ग्लव्स पहने नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर रुकना है थोड़ा। मैं भी पानी पी लूँगा, शायद चाय मारेंगे चाय, और देखते हैं। हमें माइक निकालना पड़ेगा। अभी माइक जैक तो मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी आगे लोनावाला में शॉर्ट हमें बारिश मिलने वाली है, वो भी तेज़ तर्रार। तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। लोनावाला के बाद शायद फिर से माइक लगाएंगे। अरे गण्या भाई, अरे मी बरं भाई, तू कसा आहे? थांब एक मिनट थांब। हां, अरे मी तिथे थांबलो पहिला तुम्हाला बघत होतो। अरे ब्लॉग नाही आहे, मी तुम्हाला म्हटलं तुम्ही तिथे थांबणार, मी म्हटलं तिथे आम्हाला ऐकायला आलं ना म्हणून मी। अरे माईक काढतो, ते लोणावळ्याला पाऊस असेल ना, माईक काढून ठेवतो। तो आई होप अभी फ़िलहाल आपको आवाज़ आ जाएगी क्योंकि बाइक रुकी हुई है। मैंने माइक जैक निकाल दिया है क्योंकि लोनावला में हमें बारिश मिलने वाली है। तो थोड़ी देर के लिए हम ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। लोनावला के बाद जब भी हम नाश्ता करने रुकेंगे वहीं से माइक फिर से लगा लेंगे, है ना। चले। तो यहाँ पे रुके थे कुछ खाने के लिए, मैं घड़ी ही हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो अंदर गया, आके भी हो गया कुछ ब्लॉग में। कभी बाइक पे बैठने का समय मुझे याद है, और वैसे अभी तक हमने माइक लगाया नहीं है, तो दोनों आवाज़ कैसी आ रही है। तो आगे बारिश हुई से वापस माइक नहीं लगा रहा हूँ। तो विल गो थोड़ा आगे, देखते हैं पुणे में कैसी कंडीशन है, तो बाद में माइक लगाएंगे, है ना। चले। तो गाइस जैसे ही पुणे सिटी हमने एंटर की, बारिश चली गई है, क्लाउड्स आर क्लियर। तो मैंने वापस अपना माइक जैक लगा दिया है गोप्रो में, रेन कवर निकाल दिया है अपने टैंक बैग से। तो वैसे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है अभी हमें पहुंचने में, लेकिन समय लग जाएगा क्योंकि एक बार पुणे सिटी के अंदर हम घुस गए तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी हमें। वी आर होपिंग फॉर दैट, क्योंकि हमेशा होती ही है। तो हम जा रहे हैं दगड़ूशेठ गणपति जी की मूर्ति देखने, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूर्ति है गणेश जी की। हम पहले तो गणपति के दौरान हर साल आया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से आना नहीं हुआ है, इसलिए सोचा कि एक राइड भी हो जाएगी और गणेश जी के दर्शन भी हो जाएंगे। वैसे गणपति के दौरान बाहर एक पंडाल बनाया जाता है जहाँ पे इसी मूर्ति को बाहर स्थापित किया जाता है 12 दिन के लिए, 10 या 12 दिन जो भी होते हैं। और फिर जब भी दूसरे गणपति जी विसर्जन के लिए निकलते हैं तभी इस मूर्ति को लेके फिर से इस मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो गाइस ये वाकड़ वाला लेफ़्ट है, एरिया का नाम पता है। यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद सिटी में थोड़ा केओस है, ट्रैफिक मिलेगा बहुत। तो देखते हैं
एक्चुअली वहाँ पे बाइक पार्किंग का भी इशू है। वन वे रोड है जहाँ पे वो मंदिर है, तो बाइक थोड़ा दूर पार्क करना पड़ता है। लेट्स सी कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा चिल करते है ना। तो हमने अभी मैप लगा लिया है क्योंकि सिटी के अंदर का रोड हमें याद नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। एक राइट टर्न है, वो मिस होने के बाद बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए भी प्रीफर्ड कि हम मैप लगा के चले जाते हैं। एंड मैं फ़िलहाल लीड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मैप लगाया और सब मुझे फॉलो कर रहे हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग, जो एक बड़ी समस्या है इस रोड पे। पार्किंग 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 पार्किंग। तो ये रहा मंदिर सामने। तो बाइक पार्किंग एक बड़ी समस्या है, और फिर मेरी बैग एक्सेट्रा आई डोंट नो लेके जाने देंगे या नहीं। तो ये रही पब्लिक बाहर से फ़ोटो खींचते हुए, बाहर से मुख दर्शन हो जाते हैं। तो वो रही मूर्ति, एज गॉर्जियस एज ऑलवेज। क्या वाइब है भाई। तो एक सीक्रेट पार्किंग है, अगर आपने देख लिया होगा तो देख लो, अगर आप कभी आओ तो आपको हो पेन पार्क है। हैंडल लॉक करो ना का। तो ये दो बाइक्स यहाँ पे पार्क्ड हैं और अपनी बाइक यहाँ पे भी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। क्या लो मैं हैंडल लॉक ना करूँ। तो दर्शन तो हमारे हो गए हैं, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। अभी जा रहे हैं बाइक की तरफ, आगे का कुछ प्लान है नहीं। अभी आगे जाते जाते हम देखेंगे क्या प्लान करना है। तो ये रही अपनी बाइक्स, सेफ एंड साउंड। पे करते हैं और निकलते हैं। तो हमारे दर्शन लेके हो गए, बाइक पार्किंग से निकल रहे हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, अभी कम हो गई है। अगर वापस बढ़ जाएगी बारिश तो बाइक निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये है बुधवार पेट। इफ़ यू वांट टू कम, पुणे एरिया में बुधवार पेट एरिया है। तो इस यहाँ के लिए लोकेशन अगर आप डालोगे ये तो आपको सारे ट्रैवलिंग डिटेल्स मिल जाएंगी। तो वी हैव स्टॉप हियर देव रोड के यहाँ पे जो मेन नाका है। एक्चुअली अमित पीछे रह गया है तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, सोच रहे हो कुछ खा भी लेंगे। तो चलो देखते क्या मिलता है और उस हिसाब से, है ना।